नमस्कार, प्रश्नकाल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। सियासत में खुद को स्थापित करने की कोशिश में क्या कोई शख्स किसी को थप्पड़ जड़ देगा? यह सवाल बीते 2 दिन से इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि देवली उनियारा उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने किसी बात से खफा होकर एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया। पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची तो बुधवार रात से लेकर आज दोपहर तक समर्थकों से जमकर बवाल मचवाया। आगजनी, तोड़फोड़, मारपीट और जो भी कुछ उड़दंग करवाया जा सकता था जमकर करवाया गया। अब बड़ा सवाल यह है कि लोकतंत्र में आप यकीन रखते हैं या आपका लोकतंत्र में यकीन है, इसलिए आप चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन उसी लोकतंत्र में आपको यह अधिकार किसने दे दिया कि आप किसी अधिकारी को थप्पड़ जड़ दें? और कोई अधिकारी या कर्मचारी ही क्यों, कोई सामान्य शख्स भी हो तो उसे आप थप्पड़ कैसे मार सकते हैं? ये बड़ा सवाल है और आज प्रश्नकाल में चर्चा नरेश मीणा के उसी थप्पड़ कांड को लेकर हम करते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देता हूं। हमारे साथ में सुरेश गर्ग जी, बीजेपी के प्रवक्ता, स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। साथ में हमारे साथ में अनूप ठाकुर जी, प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी, जुड़ चुके हैं। साथ में प्रोफेसर जितेंद्र मीणा जी, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता बीएपी के, वो भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। कुछ और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ देर में। जगरूप सिंह यादव जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि पूर्व आईएएस अधिकारी के, जयपुर के कलेक्टर रहे हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ में योगेंद्र जोशी जी भी जुड़ेंगे, जो कि पूर्व आरपीएस अधिकारी है। फिलहाल हमारे जो मेहमान हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, उनके साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुरेश गर्ग जी, अनूप ठाकुर जी, जितेंद्र मीणा जी, बहुत स्वागत है आप तीनों का। सबसे पहले मैं जितेंद्र मीणा जी आपके पास आना चाहूंगा। मैं आपके पास इसलिए आना चाहूंगा सर, क्योंकि नरेश मीणा ने जो हरकत की है उसको लेकर अब कई तरीके के जो सवाल है वो यहां पर खड़े भी हो रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि उसी नरेश मीणा को आपकी पार्टी ने समर्थन दिया था। लोकतंत्र में आप भी यकीन रखते हैं, इसीलिए आप लोगों ने आदिवासियों की आवाज उठाने के लिए पार्टी बनाई। लेकिन जिस व्यक्ति को आपने समर्थन दिया वो शख्स एक एसडीएम को थप्पड़ जड़ देता है। सर, लोकतंत्र में कितना ठीक इसे आप बताएंगे, कितना मुनासिब बताएंगे? जी दीपक भाई, देखिए, जहां तक चुनाव में समर्थन का मामला है, वो तो जिन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ा जा रहा था और उन्हीं मुद्दों को आधार बना करके आप तक वो चिट्ठी पहुंची भी होगी, उसमें उन सारी चीजों का जिक्र है और उन्हीं बातों को लेकर के समर्थन जाहिर किया गया था। लेकिन कल की जो घटना हुई अधिकारी के साथ, हम बिल्कुल उसका समर्थन नहीं करते। हमारी पार्टी उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करती, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चाहे चुनावी हो या चुनावी नहीं भी हो, गैर चुनावी मामला हो, उसमें हम किसी भी तरीके की हिंसा और किसी भी व्यक्ति के साथ उसका हम बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते। 1% हमारा कोई समर्थन उस घटना को लेकर के नहीं है। लेकिन ये बहुत जरूरी चीज है कि उसके बाद भी जो हुआ, हम उसका भी समर्थन नहीं करते। हम उसके बाद में जिस तरीके से गांव पर हमला हुआ, जिस तरीके से गांव को जलाया गया, हम उसको भी कंडेम कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर पार्टी की तरफ से, मैं बीएपी की तरफ से आपके माध्यम से एक बात रखना चाह रहा हूँ कि इस घटना की एकदम जांच होनी चाहिए, शुरू से लेकर के आखिरी तक, आज तक, जब तक गिरफ्तारी हो गई और गिरफ्तारी के बाद तक का जो हिस्सा, इस पूरे एपिसोड की गहन जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और उन लोगों को न्याय मिल सके जिनका इसमें नुकसान हुआ है। चाहे वो अधिकारी का बात हो, चाहे वो लोग हो जिनका नुकसान हुआ है, चाहे ग्रामीण लोग हो। तो इसलिए इसकी जांच होना लेकिन भी, जितेंद्र मीणा जी, ठीक उसकी है, जांच हो, पुलिस इसका ने कार्रवाई की, उसके बाद में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वहां पर आम लोगों को परेशान कर दिया गया, यही कहना चाह रहे हैं आप? जी बिल्कुल। देखिए, इस पूरी घटनाक्रम को जब देखेंगे, कल लगभग 12 से 1 बजे का ये वाकया है। पुलिस को तुरंत, पुलिस के पास मौका था तुरंत इनको गिरफ्तार करके और आगे की कार्यवाही शुरू करके, लेकिन पुलिस ने वो काम नहीं हुआ। पोलिंग खत्म हो जाने दी, 6 बज गए थे, 6 बजे भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई और आराम से भीड़ को इकट्ठा हो जाने दिया। और एक तरीके से ये समझिए कि जब लगभग 10 साढ़े 10 बजने का टाइम था और जब तमाम लोग खाना खाने बैठे, उस समय अचानक से जो है आपने लाइट बंद करके और लाठीचार्ज शुरू करके टियर गैस शुरू कर दी। ये एक तरीके से एक साजिश की तरफ जो है ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ, सुरेश गर्ग जी। सुरेश गर्ग जी, अब सवाल ये कहा जा रहा, उठाया जा रहा है कि जो कार्रवाई है वो आप लोगों ने समय रहते नहीं की। उस समय 12-1 बजे जो पूरा घटनाक्रम हुआ, उस समय ये कार्रवाई जो थी वो कर देनी चाहिए थी आप लोगों को।
देख दीपक भाई, अभी राजस्थान में जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ पे आचार संहिता लगी हुई है। आचार संहिता के अंदर चुनाव आयोग है, उन्हीं को संज्ञान लेना पड़ता है। चुनाव आयोग को ही चुनाव आयोग के जो भी दिशा निर्देश है उन्हीं का ही पालन करना पड़ता है, पुलिस प्रशासन को और सबको। तो अभी आचार संहिता के टाइम पे जो चुनाव आयोग जिस तरह का निर्देश देगा, चुनाव आयोग जिस तरह का काम करेगा, वो निश्चित रूप से अगर वहाँ देखिए, ये तो सामने दिख ही रहा है कि SDM को थप्पड़ मारा है, ये तो आपके सामने दिख रहा है। तो चुनाव आयोग संज्ञान ले रहा है और चुनाव आयोग के बाद में गिरफ्तार भी किया है। RS एसोसिएशन वगैरह ने भी धरना प्रदर्शन भी दिया, लेकिन गिरफ्तार कार्रवाई करने में कार्रवाई करने में देरी करी, उसी समय कार्रवाई करने में कहीं पे भी कोई देरी नहीं है। देखिए, इसमें कहीं पे भी कोई कार्रवाई करने में देरी नहीं है। जैसे ही ये आया, ये इसके बाद में ये पूरा प्रकरण आया, चुनाव आयोग के निर्देश के बाद में, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि अभी आचार संहिता लगी हुई है। आचार संहिता में जो भी प्रशासन है वो चुनाव आयोग के अधीन हो जाता है। तो चुनाव आयोग को ही करना पड़ता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, प्रशासन उन्हीं के अंदर में रहता है। जगरूप सिंह यादव जी मेरे साथ में जुड़ चुके हैं, पूर्व कलेक्टर रह चुके हैं, जयपुर के IAS अधिकारी रहे हैं। साथ में योगेंद्र जोशी जी पूर्व RPS अधिकारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। जगरूप सिंह जी, आपने तो मुख्य माफ कीजिएगा, जिला निर्वाचन अधिकारी की जिम्मेदारी भी निभाई है, ठीक है? आप भी बताइए, कार्रवाई करने में देरी हुई थी क्या यहाँ पर प्रशासन की तरफ से? दीपक जी देखिए, इसमें ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि समय रहते अगर कार्रवाई की जाती तो जो पश्चातवर्ती घटनाएं थी वो नहीं होती। जो घटना हुई, एक प्रत्याशी ने जो लोक सेवक है उसके साथ इतना अभद्र व्यवहार किया, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 195 के तहत दंडनीय अपराध है, जिसमें 3 वर्ष की कठोर कारावास और आर्थिक दंड का भी प्रावधान है। ऐसा कृत्य किया तो उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। वो गिरफ्तार नहीं किया जाकर उसको अवसर दिया गया। वो आप सोशल मीडिया पे जिस तरह की संज्ञान में खबरें आई हैं कि वो एकजुट कर रहा है कि हथियार लेके फलाना गांव पहुंच जाओ, वहाँ पे फिर फर्दर हिंसा होती है, बलवा होता है, वो भी धारा 194 भारतीय न्याय संहिता के तहत दंडनीय अपराध है। तो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन का आकलन, और मैं गर्ग साहब की इस बात से तो सहमत हूँ कि जैसे चुनाव में प्रथम दायित्व निर्वाचन संपादित करवाने का होता है, चाहे जिला निर्वाचन अधिकारी हो चाहे क्षेत्रीय दंडनायक हो, सबका कार्य होता है कि शांतिपूर्वक और निष्पक्ष ढंग से निर्वाचन संपादित हो। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जो भारतीय न्याय संहिता है या जो निर्वाचन अपराध हैं उनमें पुलिस को जो संज्ञान लेना चाहिए तो वो विगलित नहीं हो जाती, विलंबित नहीं हो जाती। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से एक तरह का विलंब इसमें हुआ और एक असमंजस की स्थिति रही, जिसकी वजह से फर्दर स्थिति डेटोरेट हुई और ये एक सार्वजनिक बलवे के रूप में आगे घटनाओं का उद्रेक हुआ। तो इसको समय ये देखा जाना चाहिए और इन कारणों का चिन्हीकरण भी किया जाना चाहिए कि एक अमुक प्रत्याशी SDM को सिर्फ इसलिए थप्पड़ लगाता है कि उसने वोट क्यों डलवाए, ये तो उनका दायित्व है। बेसिकली जिस गांव में एक मेरी जो संज्ञान है कि इस बात को लेके कि उसको अमुक सब डिवीजन में होना चाहिए, अमुक सब डिवीजन में होना चाहिए, इसको लेके ग्रामीण समुदाय में नाराजगी थी। इसके लिए मैं समझता हूँ कि ये कांग्रेस के शासनकाल में जो इनका जिलों का पुनर्निर्धारण हुआ था, सीमाओं का पुनर्सीमांकन हुआ था या पंचायत समिति के समय में पुनर्सीमांकन हुआ था, उससे अप्रसन्न थे। तो ये देखिए एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, वो कलेक्टर और SDM का उसका निर्वाचन से कोई सीधा संबंध नहीं था। लेकिन चूंकि प्रत्याशी ने न केवल अत्यांतिक घटना की, न केवल निंदनीय कृत्य किया, दंडनीय कृत्य किया है और ऐसे में उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और साथ में ये भी देखा जाना चाहिए कि निर्वाचन के दायित्व को संपादन करने वाले अधिकारियों को, और जिस तरह से वो जिला कलेक्टर के बारे में भी आपत्तिजनक शब्दों में सोशल मीडिया पे मैंने भी सुना, सोशल मीडिया पे न जाने कह रहे हैं कि मेहंदी उतार दूंगा, ये गलत बातें हैं। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए स्वस्थ परंपरा नहीं है। गर्ग साहब भी इस बात को एग्री करेंगे कि शासन प्रशासन को इनका गंभीर रूप से संज्ञान लेना चाहिए। ठीक है योगेंद्र जोशी जी, जिस शख्स के खिलाफ मेरे पास एक लिस्ट पड़ी है मोबाइल में, 23 मुकदमे जिस आदमी के खिलाफ दर्ज हो, अलग अलग मामलों में, राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज हो, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज हो, चोरी का मामला दर्ज हो, जुआ खेलने का मामला दर्ज हो, ऐसे शख्स यदि राजनीति में आएंगे और उनको बीएपी समर्थन कर देगी, उनको कांग्रेस पार्टी लंबे वक्त तक अपनी पार्टी में रखे, बीजेपी लंबे वक्त तक अपनी पार्टी में रखे, ये क्या देश का भला करेंगे?
देखिए दीपक जी, अब समय आ गया है कि ये अभी तो कानूनों में इन्होंने परिवर्तन किए थे, जिससे तो पुराने वाले कानून ही अच्छे थे। उसमें कम से कम राजकीय कर्मचारी को अगर ड्यूटी करते समय कोई मारपीट करता था तो कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल केस था वो। अब इन्होंने अगर 3 साल तक की सजा के केस में मुकदमा ही दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, ठोको पींदो और भाग जाओ। आप समझ रहे हो क्या? और 100 मुकदमे दर्ज करा लो, 100 मुकदमे दर्ज हो जाए, सजा एक में भी नहीं हो, और आनंद की प्राप्ति करो, गोलियां चलाओ। मैं ये कह रहा हूं आपको कि हमारे राजनीतिक नेताओं ने पूरे देश में कानून का मखौल उड़ा दिया है। आप देखिए, वो सरेआम थप्पड़ मारता है और पुलिस मूक दर्शक बन के खड़ी है। उसका गनमैन दे रखा है, गनमैन के हाथ में सेट है, कान के लगा के खड़ा है और उसने उठा के थप्पड़ मार दिया। मैं ये कह रहा हूं कि अभी भी समय है राजनेताओं, कानून में परिवर्तन करो, सख्त कानून बनाओ, थप्पड़ को कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल बनाओ। जब तक ये काम नहीं होगा, जब तक किसी की इज्जत नहीं बचेगी, चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, तोड़ के जाएगा, भीड़ में से थप्पड़ मारेगा। और आप देखिए, रोज थप्पड़ मुक्का होता है, आदमी की बेइज्जती करते हैं, लेकिन कानून हमने क्या बना रखा है? मुझे शर्म आती है कहते हुए कि नए कानून बनाए हैं, उन कानूनों में भी सरकारी कर्मचारी, एसडीएम, बताओ अगर वो कलेक्टर लेडी होती तो उसके भी ये तो डूब जाता। और सरेआम वीडियो में सरेआम बोलता है कि आपके हाथ में लाठी हो, डंडा हो, और वो गांव में काम करने वाली आती है ना, जिससे खेती का काम करते हैं, झाड़ी, वो झाड़ी हो, सब लेके आओ और पुलिस से 2-2 हाथ करेंगे। मुझे बताओ, ये इतना सब कुछ होते हुए भी पुलिस और प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। वहां डीवाईएसपी खड़े रहे, वहां वो थप्पड़ मार के भाग रहा है। अगर उसको पकड़ के उसी समय बंद कर देते, क्या भाई कॉग्निजेबल ऑफेंस तो कर चुका था ना वो। चुनाव आयोग में या ये जो नियम बने हुए हैं उनमें कहां लिखा हुआ है कि अगर कोई प्रत्याशी कॉग्निजेबल ऑफेंस करेगा तो उसको बंद नहीं करेंगे? लेकिन कारण ये है भाई, हमारे यहाँ कानून जो बने हैं अभी नए, वो इस प्रकार के बने हैं कि 7 साल तक की सजा में तो एफआईआर ही दर्ज नहीं होगी। आप जाओ थाने में, आपकी कंप्लेंट दर्ज होगी तो होगी, नहीं तो नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, और उसका भी 14 दिन में निर्णय होगा। आप समझ रहे हैं? एक व्यक्ति का एफआईआर दर्ज होती है, पुलिस पकड़ती है, आप सुनना कान खोल के, और न्यायालय जमानत लेती है, न्यायालय विवेचना करती है, और फिर 30 साल तक मुकदमा चलता है एक आदमी के। ठीक है, मैं वापस आऊंगा योगेंद्र जोशी जी, योगेंद्र जोशी जी वापस आऊंगा आपके पास में। मेरे साथ तो कांग्रेस के भी गेस्ट जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के गेस्ट भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप ठाकुर जी, अनूप ठाकुर जी, अब तो ठीक है, कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि नहीं नहीं बहुत ही गलत हुआ है, ये जो हरकत की गई है नरेश मीणा की तरफ से बहुत गलत है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये गलती कहीं ना कहीं आपकी मतलब आपकी पार्टी की और आपकी तरह की, आपकी सरीखी दूसरी पार्टियां जो उन्हीं की गलतियां हैं, क्योंकि छोटा सा जब पौधा ऐसा पनप रहा था जिसके खिलाफ 23 मुकदमे दर्ज हो, चोरी के, जुआ खेलने के, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के, राजकीय कार्य में बाधा डालने के, उसको सींचा जा रहा था, नेता सींच रहे थे लगातार, और वो बड़ा जब पौधा बनने की कोशिश में जुटा हुआ है, खुद का वजूद तलाशने की कोशिश आज कर रहा है, तो ऐसी हरकतें कर रहा है, लोक सेवकों को मार रहा है सरेआम खड़े होकर। दीपक जी, घोर निंदनीय है, मैं इसकी निंदा करता हूं, कांग्रेस पार्टी की ओर से निंदा करता हूं। और जहां तक प्रश्न है कि अधिकारी के साथ मारपीट का, तो मैं समझता हूं कि नहीं होना चाहिए। और जो कानून बदले गए, जोशी साहब बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, के अंदर जो फेरबदल किए गए, तो कम इसे मामले में अभी मैं सुन रहा था, सुरेश गर्ग जी भाजपा के प्रवक्ता सरकार के प्रतिनिधि की हैसियत से बैठे, अगर वो ये कह के पल्ला झाड़ लें कि चुनाव आयोग के अधीन प्रशासन है, तो राजस्थान की सरकार कर्मण्य है, ये बिना काम के लोयन है, इनके राज्य में लॉ एंड ऑर्डर जीरो, लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो गया, लॉ एंड ऑर्डर नाम की जो चिड़िया है हुर्र करके उड़ गई है। ऐसे हालातों में देखिए, पुलिस ये नहीं देख रही है अपराध कौन कर रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हो आप, हवाई फायर कर रहे हो, जिनका कोई लेना देना नहीं है उनके घर जल गए हैं। तो ये कौन सी सरकार, ये सरकार है कि ये क्या है, ये डबल इंजन की सरकार ने कौन सा कमाल कर दिया।
राजस्थान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर जीरो, महिला अत्याचार पे रोज हम चर्चा करते हैं, महिला अत्याचार के मामले बढ़ गए, मैंने बताया। अस्पताल के अंदर आईसीयू में रेप हो जाए, रेलवे प्लेटफॉर्म पे रेप हो जाए, 8 साल की बच्ची से मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में रेप हो जाए, और फिर भी ये कहते हैं विकास हो रहा है, सरकार अच्छी चल रही है। अरे भाई, इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया चुनाव के दौरान, जो लोकतंत्र का महापर्व है, चुनाव हो रहा है, विधानसभा का चुनाव हो रहा है, उसमें यह हालात हो जाए, भाजपा के प्रवक्ता ये कह दे भाई चुनाव आयोग के अधीन मामला था, राजस्थान सरकार ये कह के पल्ला झाड़ ले कि चुनाव आयोग का मामला है, तो ये इससे बड़ी चिंताजनक, शर्मनाक और ठीक है अनूप ठाकुर जी, मैंने मान लिया कि ठीक है प्रशासन ने कार्रवाई करने में ढिलाई बरत दी, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी तो इस बात की जिम्मेदारी तय करनी होगी कि मैं ऐसे छोटे छोटे जब ये पौधे लगाते हैं, ये पौधे बनकर जब आते हैं तो इनको सिंचाई पानी भी तो हमने ही दिया, ये पेड़ बनने की कोशिशों में जो जुटे में इनको, या आप ही के नेताओं की शोभा बढ़ा रहे थे लंबे टाइम से। समर्थन दिया, लेकिन कांग्रेस ऐसे पौधों को सींचने का काम कभी भी नहीं करती। सींचने का काम नहीं करती तो पहले निकाल देती। क्यों सुखजिंदर सिंह रंधावा जी को लेट निकालना पड़ा, जब वो निर्दलीय बागी हो गए तब जाके निकालना पड़ा, पहले निकाल देते कि जिस शख्स के खिलाफ 23 मुकदमे दर्ज है, चोरी का मुकदमा, जुए खेलने का मुकदमा दर्ज हो जिसके खिलाफ, उसको क्यों रखा पार्टी में, पहले निकाल देते। मैं वही बताने जा रहा हूं कि भ्रष्टाचार के जिन पे करोड़ों रुपए के आरोप थे, उन लोगों के करोड़ों रुपए माफ करने का काम इस केंद्र सरकार ने किया है। अभी थोड़े दिन पहले का ही मामला है, आजकल की खबर है कि विजय माल्या जैसे अनूप जी हम बात से भटक रहे हैं, बात से ठीक है, बात से भटक रहे हैं। बिल्कुल कर्जा माफ करने की बात अनूप जी को ये जानना चाहिए कि वो कांग्रेस के रिबेल कैंडिडेट के रूप में खड़ा हुआ था, कांग्रेस से टिकट मांग रहा था। जगरूप सिंह जी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए एक बार, बहुत जिम्मेदार ओहदे पर रहे, ये बहुत जिम्मेदार ओहदे पर रहे। इस बात का इनकार नहीं किया जा सकता कि वो कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहा था, कांग्रेस का ही रिबेल है, और आज कांग्रेस उसको क्रिटिसाइज कर रही, कल तक वो आपके हमनवा थे। तो आप ये देखिए कि बेसिकली पार्टी में उसको अगर टिकट नहीं देने के पश्चात बाद में नहीं निकालते तो ये मान लेते। बीजेपी में भी कभी था वो, लेकिन बीजेपी ने निकाल दिया। प्रत्याशी बनाया नहीं है। ठीक है, आप रुकिए एक बार, एक नरेश मीणा के समर्थक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सुन रहे हैं कि साहब मुझे? जी 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 सर जी, मुझे ये बताइए, लोकतंत्र में यकीन रखते हैं कि आप और नरेश मीणा? मैं और नरेश मीणा दोनों ही लोकतंत्र में यकीन रखते हैं सर। यकीन रखते तो आप एसडीएम को थप्पड़ मार देंगे जाकर? सर एसडीएम को थप्पड़ जिन परिस्थितियों में मारा गया, उन परिस्थितियों, अरे साहब परिस्थितियां कोई भी हो, आपके परिवार में 15 लोगों का 15 सदस्यों का परिवार हो, उसमें किसी से नहीं पटे तो जाकर थप्पड़ मार देंगे कि हम परिवार में भी किसी को? जी जी जी, थप्पड़ नहीं मारेंगे, लेकिन उन परिस्थितियों की विवेचना आवश्यक है दीपक जी। बताइए क्या करा था एसडीएम साहब ने, ऐसा कौन सा नरेश मीणा के साथ, ऐसा क्या नरेश मीणा के साथ मैं बता रहा हूँ दीपक जी आपको कि नरेश मीणा ने क्यों थप्पड़ मारा, एसडीएम साहब ने क्या गलत किया, मैं बता रहा हूँ वही काम। बताइए। लोकतंत्र का महापर्व होता है सर चुनाव। उस चुनाव में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा हुआ है कि किसी भी प्रकार से दबाव डालकर मतदान नहीं कराया जा सकता। एसडीएम साहब ने एक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर दबाव बनाकर उसको सस्पेंड करने की धमकी देकर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करके मतदान करवाया गया, क्योंकि किसी भी जनप्रतिनिधि को उकसाने के लिए काफी था, ये कारण काफी था एक जनप्रतिनिधि को। अब मुझे ये बताइए, एसडीएम सुनिए एसडीएम की ड्यूटी वहां पर लगाई हुई थी, एसडीएम ने चलिए मान लीजिए कि अपने कर्तव्य का दुरुपयोग कर दिया, तो उसके बाद दूसरे भी तो अधिकारी थे, एडीएम के पास भी जिम्मेदारी होती है, अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी, तो उनको जाकर शिकायत कर देते। उस तरह उस गांव से निकलकर टॉप पहुंच जाते नरेश मीणा, वहां पर जिला निर्वाचन अधिकारी, तो उनको शिकायत कर देते। नवीन महाजन जी से जयपुर आकर शिकायत कर देते। बिल्कुल दीपक जी मुक्के से चलेगा। नरेश जी फोन पे के संपर्क में थे, उनकी कतई सुनी नहीं गई, उन्होंने लगातार दूरभाष पर कलेक्टर मैडम से और लगातार उच्च अधिकारियों से। अरे तो साहब आप ही न्यायाधिपति बन जाएंगे क्या? न्याय कर देंगे, थप्पड़ जड़ देंगे, फिर कानून का राज क्या होगा? मत लड़िए चुनाव, छोड़ दीजिए चुनाव लड़ना, मत रखिए लोकतंत्र यकीन। जो बनना चाहते हो 200 मार्टियों में शामिल होना चाहते हो, फहरिस्त में आपके नरेश मीणा। हीट ऑफ द मूवमेंट का क्षण था, ये हीट ऑफ द मूवमेंट था,
हीट ऑफ द मूवमेंट था ये, क्योंकि एसडीएम साहब वहाँ आप दबाव सुनिए, अब बनाकर सुनिए, ठीक है, अब सुनिए, मैं दबाव आपको सुनिए, बनाकर आपके पास आऊंगा, धमकाकर कुछ कहना भी चाह रहे हैं, जवाब भी वोटिंग देना चाह रहे करवाए हैं। थे। पहले जगरूप सिंह जी की बात सुन लीजिए। जगरूप सिंह जी का परिचय आपको दे देता हूं, जयपुर के कलेक्टर रहे हुए, निर्वाचन अधिकारी रहे हुए जयपुर के। जगरूप सिंह जी जी, जी 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 देखिए जी। बंधु, आप जो कह रहे हैं उस बिल्कुल भी सत्यांश नहीं है। कोई एसडीएम अगर मान लीजिए आप ये कह रहे हैं कार्मिक पे दबाव डाल के कोई अमुक पार्टी के पक्ष में मतदान नहीं कराया। मतदान एक लोकतंत्र का पर्व है। अगर किसी जी। कार्मिक को ये कह भी दिया कि आप मतदान करिए, नहीं अन्यथा, मैंने वो वीडियो विजुअल सुना था कि अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा मैं, तो मतदान जी, जी। करने के लिए कहा है। ये नहीं कहा कि भी आप अमुक पार्टी के पक्ष में मतदान करें। मतलब जरूर आप जी। चाहते थे कि मतदान नहीं हो। मैं जी, जी, बिल्कुल, हैरत में हूं इस बात बिल्कुल। को कि लोकतंत्र में आस्था रखते हो और जब आप ये कहते हो कि मतदान मत करो, लोगों से जी। आह्वान करते हो कि मतदान मत करो, क्योंकि अमुक गांव को अमुक उनियारा में रखना, देवली में रखना, इस बात पे ग्रामीण समुदाय नाराज था। ये पहली बात तो ये नाराजगी निर्वाचन के दिन नहीं होना। दूसरा ये कि अगर आप किसी के अधिकारी के एक्शन से असहमत हैं तो पद जी। सोपान बना हुआ है, जैसा कि दीपक जी ने बताया। उसके ऊपर जिला निर्वाचन अधिकारी नहीं सुने तो राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन नहीं सुने तो भारत निर्वाचन आयोग है। मैं बंगाल में ऑब्जर्वर गया था, मैंने कहा कि एक विजिट करने के लिए मुझसे कहा गया कि ये 12 स्टेशन विजिट करो, तो मैंने कहा कि ऑब्जर्वर का काम स्टेशन विजिट करने का नहीं है, जिला निर्वाचन अधिकारी का कार्य है। मुझे आयोग ने कहा काइंडली हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, एक बार ये प्रत्याशी कह रहा तो आप देखाओ। मैं देखने गया तो वो मैंने मुनासिब जो कार्रवाई की, लेकिन सवाल ये कि आप ये कहो कलेक्टर को भी यहीं आए, ज्ञापन का कलेक्टर से कोई संबंध नहीं था, एसडीएम से कोई संबंध नहीं था। उन्होंने मतदान करवाया, मतदान करवाने की वजह से आपने थप्पड़ मारा उनको। आप चाहते थे मतदान नहीं हो। गाँव में ग्रामीणों की समस्या सुनने सर, सुनने के लिए यादव इसका साहब। सीधा संबंध नहीं। आप 365 दिन में ग्रामीण समुदाय फ्री था, मतदान आपका अधिकार है, उसको लेके जी, आप जी, बिल्कुल करें या अधिकार नहीं है। करें, निर्वाचन की व्यवस्था करना निर्वाचन अधिकारियों का कार्य है, मतदान करवाना हमारा कार्य नहीं। एसडीएम किसी महिला कर्मचारी को धमका के मतदान धमका के नहीं कहा कि आप मतदान करिए, उसमें उसने सब करने के धमकाना लिए क्या हो कहा गया? आप रुकवाना चाहते हैं। उन्होंने जाकर ये बोला था कि कमल के फूल पर जाकर बटन दबा दीजिए, कांग्रेस के पंजे पर दबा दीजिए। जी, सरकार में संभव है यादव कि साहब अधिकारी ये कह महिला दें। को धमका कर मतदान जी, करने दीपक जी, देखिए, उससे ये सिर्फ ये कहा कि मतदान करिए, ये नहीं, आपको उसने मतदान कहा कि करना मुझे चाहिए, नहीं मैं सस्पेंड कार्रवाई करने की करूंगा, नहीं है। यादव हम साहब, छुट्टी सुनिए देते मेरी हैं। सुरेश यादव गर्ग जी, साहब, यादव अब साहब, कुल मिलाकर प्लीज देखिए, मेरी बात सुनिए। कार्रवाई में देरी हो मेरी गई, बात सुनिए। सरकार की कृपया मेरी बात सुनिए, जिम्मेदारी, सर। अधिकारी दबाव उस बना रहे महिला थे कर्मचारी कर्मचारी को पर, ये इसको सस्पेंड लेकर करने आप की लोगों की धमकी जिम्मेदारी देकर सब आपके राज में मतदान आपको फायदा पहुंचाने की कोशिश की, तमाम आरोपों से अब आप लोग गिर लीजिए। देखिए, मैं तो शुरू से बोलता रहा हूँ कि जो नरेश मीणा ने जो हरकतें की है वो बिल्कुल घोर निंदनीय है। इस तरह की हरकत नहीं करेंगे और दंडनीय है, तो निश्चित रूप से कानून अपना काम करेगा। निश्चित रूप से जो भी कानून के दायरे में जो भी सजा होगी निश्चित रूप से मिलनी चाहिए, क्योंकि देखिए चुनाव के टाइम पे, चुनाव में चाहे वो एक छोटा अधिकारी हो ना, वो भी ड्यूटी पे होता है। अगर छोटे अधिकारी को भी अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो वो गलत है। तो आज ये चीज की है, उसको गिरफ्तार भी किया और निश्चित रूप से कानून अपना काम करेगा और सजा होगी, निश्चित रूप से सजा होगी। ठीक है, कानून ने काम किया होता है। एक बार जगरूप सिंह जी और आपसे योगेश जोशी जी, आप दोनों से एक एक करके एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछे। ठीक है, मुझे ये बताइए, एक अधिकारी के, इनके जची साहब के, ठीक है, नरेश मीणा जी अपनी राजनीति वजूद तलाश रहे हैं, अभी तक विधायक बने नहीं है, विधायक बनने की चाहत रखते हैं, हसरत रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं, निकल गए, जड़ दिया थप्पड़। उस अधिकारी की कितनी बड़ी मानहानि हुई है, वो अपने परिवार के बच्चों के बीच में जाकर क्या चेहरा दिखाएगा साहब? आपने दीपक जी बिल्कुल सही कहा कि लोकतंत्र में इस तरह की घटनाएं न केवल लोकतंत्र को शर्मसार करती हैं, भारत में ये चिंता का विषय है कि मतलब इस तरह की भावनाओं का उद्रेक करके, इस तरह की घटनाएं करके अगर राजनीति में आप अपना भविष्य बनाना चाहते हो और जनता ऐसे लोगों का समर्थन करती है तो भारत का लोकतंत्र खतरे में है, पहली बात। दूसरी बात यह कि आप जो वीडियो विजुअल्स जो आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, आप उनको सुनिए, उनकी लैंग्वेज सुनिए। कलेक्टर की मेहंदी उतार दूंगा, हाथों पैरों में लगा के हथियार लेके आ जाओ, दराती लेके आ जाओ, ये क्या आह्वान है? आप मतलब पूरी तरह से बलवा और लोकतंत्र के में हिंसा के लिए आप उद्रेक फैला रहे हो। तो ये सारी बातें देखो अच्छी नहीं है। मैं किसी अमुक प्रत्याशी के कोई पक्ष में नहीं, विपक्ष में नहीं हूं, मैं जिला निर्वाचन अधिकारी रहा हूं। मांगे लोगों की, ग्रामीण समुदाय की भी होती है। मैं जब जिला निर्वाचन अधिकारी था और परिसीमन हुआ पंचायत समितियों का, तो सारे लोग चाहते थे कि उनकी पंचायत कोई पंचायत समिति बनाया जाए। कई लोग उस पर भी चढ़ गए। लोकतंत्र में ज्ञापन लेने के लिए एसडीएम एडीएम को नहीं मिलता था, तो राजनीतिक दल या ये जो लोग अभी मेरे मित्र कह रहे हैं,
इनको दल बना के कलेक्टर के यहाँ चले जाते। कलेक्टर का सीधा संबंध किसी गांव को परिसीमन में कहाँ रखना है, सीधा संबंध नहीं होता। राज्य सरकार को ये धारा, लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा 16 के तहत ये अधिकार है। कलेक्टर या एसडीएम का कोई सीधा रोल नहीं था। आपने इस बात पे चुनाव का बहिष्कार किया, जो कि मैं समझता हूं कि ज्यादा समझदारी भरा कदम नहीं है, लेकिन फिर भी 365 दिन आप 23 में ये परिसीमन हुआ था, 23 से लेके 24 आ गया, अब 25 आने को जा रहा है। आपको इस तरह की घटनाएं और अत्यंतिक घटनाएं, हिंसापूर्ण घटनाएं, लोक सेवकों को अभित्रस्त करने की कार्रवाई, उनके बारे में अशिष्ट भाषा का, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना, उनको प्रताड़ित करना, थप्पड़ मारना, ये सारी चीजें किसी भी रूप से जायज नहीं कही जा सकती। ठीक है, जितेंद्र मीणा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं बीच में? जी मैं एक चीज कह रहा हूं कि आईएएस अधिकारी साहब जो है जसरूप जी पूरी घटना को एक तरफ देने की कोशिश करें। वो इस बात पे नहीं आ रहे कि गांव को जलाया किसने, इसमें किसकी जिम्मेदारी है, ये घटना बिगड़ी क्यों। आपने कह दिया थप्पड़ मारा, समझ में आ गया, उसके बाद के लिए जिम्मेदारी किसकी तय होगी। आखिर अगर ग्रामीणों ने बहिष्कार किया हुआ था तो आप ये समझिए ये ग्रामीणों की चॉइस है कि वो प्रोटेस्ट कब करते हैं। ये अधिकारी तय नहीं करेगा कि किस दिन प्रोटेस्ट होगा, ये गांव वाले तय करेंगे। उनका हक है वोट देना, नहीं देना भी उनका हक है, और अधिकारी का काम है वोट के लिए देने के लिए प्रेरित व्यवस्था करना। लेकिन डराने का काम अधिकारी का नहीं है। तो इसलिए एक चीज, पहली चीज। दूसरी चीज ये बहुत जरूरी है, लगातार कहा जा रहा है 23 मुकदमे अमित शाह से लेकर के यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर मुकदमों की बहुत लंबी फेहरिस्त है। पिछले साल इसी तरीके से धौलपुर विधायक गिरिराज मलिंगा जी ने एक इंजीनियर की हड्डी पसलियां तोड़ दी, आज तक अस्पताल में भर्ती है। इसी तरीके से सैकड़ों मुकदमे हर पार्टी में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हम लिस्ट वाइज चल रहे हैं तो आप देखिए, अगर आप कंडेम करें एक तरफा जो है सबको कंडेम किया जाए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। अब एक चीज बताइए, जितेंद्र मीणा जी सुनिए, जितेंद्र मीणा जी सुनिए, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बता देता हूँ। जितेंद्र मीणा जी, गिरिराज जिम्मेदारी, जितेंद्र मीणा जी सुनिए, जितेंद्र मीणा जी मुझे 16 साल हो चुके हैं पत्रकारिता करते हुए। एक बार एक बहुत अदब से आपको बता देता हूँ। जब कैलाश विजयवर्गीय के बेटे ने, सुनिए, अरे जितेंद्र मीणा जी, कैलाश विजयवर्गीय के बेटे ने मध्य प्रदेश में जब बैट से पीटा था सरकारी कारिंदों को, तब भी हमने उस घटना की निंदा की थी। गिरिराज मलिंगा ने यदि किसी इंजीनियर को पीटा तो उस घटना की भी हम निंदा करते हैं। लेकिन नरेश मीणा यदि कल पीटते हैं लोकतंत्र में पर्व के दिन, तो उस बात की भी निंदा होनी चाहिए। निंदा ही नहीं, ये दंडनीय अपराध है और उसके पद सोपान बने हुए हैं। लेकिन देखिए ये बहुत जरूरी है, कानून हाथ में लेने का जितेंद्र जी किसी को अधिकार नहीं है। हम इस बात का भी समर्थन नहीं करें कि नरेश ने जो है अधिकारी को चोट पहुंचाई, हम लेकिन इसका भी समर्थन नहीं कर सकते कि जो पुलिस ने किया है, जिस तरीके से गांव को जांच कराई जा सकती है, शिकायत दर्ज की जा सकती है। योगेंद्र जोशी जी होनी चाहिए। कलेक्टर की जो भूमिका, एसपी की जो भूमिका, ये ऑर्गेनाइज वे में करके सरकार ने और पुलिस ने, मैं ठीक है जितेंद्र जी वापस आऊंगा। योगेंद्र जोशी जी, कुल मिलाकर देखिए पुलिस ने जो कार्रवाई करी, अब उस पर सवाल खड़े हो जाते हैं पूरा नैरेटिव गढ़ देंगे। पुलिस की लापरवाही थी साहब, पुलिस ने लोगों के घर जला दिया, आंसू गैस के गोले छोड़े। तब कलेक्टर की भूमिका की जांच एकदम होनी चाहिए, सरकार की भूमिका वो आप मांग करें, सरकार उचित समझेगी, कराएगी जांच। क्यों कार्रवाई नहीं हुई? अजी दीपक जी सबकी जांच होती रहेगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं राजनीतिक दल जातियों के आधार पर सभाएं करते हैं, जातियों के आधार पर एमएलए एमपी चुने जाते हैं, जातियों के आधार पर पुलिस अधिकारी एसडीएम लगाए जाते हैं, जातियों के आधार पर उन अधिकारियों की आलोचना की जाती है, जातियों के आधार पर एक दूसरे पे आक्षेप लगाए जाते हैं, और फिर ये कहते हैं कि संविधान के अनुसार जातियों से नहीं भाई, सरकारी कर्मचारी को बिना जाति धर्म को देख करके काम करना चाहिए। राजनीतिक एक अगला रूप सामने आता है। आप जातीय धर्म के नाम पे भाषण देते हैं, आप जाति धर्म के नाम पर पोस्टिंग करते हैं, और आप जाति और धर्म। ठीक है, तो तकनीकी दिक्कत आ रही है, शायद वापस आपके साथ कनेक्ट होंगे। अनूप ठाकुर जी, आप बीच में कुछ कहना चाह रहे थे, मैं आपकी तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस प्रकार की राजनीति हमारे देश में पनप रही है तो ये समझो थप्पड़ मुक्के से ही ये प्रजातंत्र चलेगा, कानून से नहीं चलेगा। आप कलेक्टर के लिए कह रहे हैं कि उसकी हाथ की मैनी को खींच लेंगे, हम कलेक्टर को ये कर देंगे, ये प्रजातंत्र की निशानी नहीं है।
ये गदर तंत्र का निशानी है। हमारे देश में इस प्रकार के राजनेता पैदा हो गए जो कुल्हाड़ी गंडा से और जेलियों से ये शासन करना चाहते हैं, ये चुनाव जीतना चाहते हैं। बड़ी शर्म की बात है। मैं तो ये कहता हूं, ये आरएएस, आईएएस, आईपीएस, आरपीएस अधिकारियों को, इन राजनेताओं को सबक सिखाना चाहिए कि अगर ये आइंदा से इस प्रकार की हरकत करते हैं तो इनको सहयोग नहीं करना चाहिए, इनको ज्ञान नहीं देना चाहिए। इनको जो कलम चलाना सिखाते हैं ये गलत करते हैं। ये लोग इनके ऊपर थप्पड़ मारते हैं, ये लोग इनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अभी थोड़े दिन पहले अभद्र व्यवहार होता है जो आपने नहीं देखा क्या? बिल्कुल सर, गृह मंत्री अमित शाह से शुरू किया जाए, योगी आदित्यनाथ तक आए। अरे तो भाई मैं तो पूरे देश की बात कर रहा हूँ। अमित शाह और गृह मंत्री या प्रधानमंत्री मेरे रिश्तेदार नहीं है। मैं पूरे देश की बात करता हूँ। हर देश में, हर राज्य में इस प्रकार के नेता पैदा हो गए जिन्होंने गदर मचा रखा है। हर किसी राज्य कर्मचारी के थप्पड़ मार देना, हर किसी का जो गाली गलौज कर देना, हर किसी को गालियां बकना मोबाइल के ऊपर। अभी थोड़े दिन पहले भी मैंने सुनी थी। जोशी जी ठीक कह रहे हैं कि आप असहमत है तो उसकी उच्च स्तर है, वहां पे शिकायत करें, एक्शन होगा, जांच हो जाएगी। ये इस तरह से लोकतंत्र में कानून को अपने हाथ में लेना, खुद ही न्यायाधीश बनना, खुद ही बोले तुम्हारा शहर, तुम ही मुद्दई, तुम ही मुंसिफ, हमें यकीन हमारा कसूर निकलेगा, ये ठीक नहीं है। यादव साहब मेरा एक निवेदन था इस पूरे प्रकरण में कि चलिए नरेश ने गलत किया, थप्पड़ मारा, हाँ, वो आज चलो ये तो आप मानते हैं। मेरा निवेदन सुनिए यादव साहब, मेरा निवेदन सुनिए। बताए वो आज कस्टडी में है, क्या आप उस एसडीएम के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? क्या निर्वाचन आयोग उस एसडीएम के खिलाफ दबाव बनाकर जो मतदान कराया गया, एक कर्मचारी को सस्पेंड करने की धमकी देकर, उस पर कोई कार्रवाई करेगा निर्वाचन आयोग? मतदान करने के लिए प्रेरित करना तो मतदाता, निर्वाचन निर्वाचन आयोग नहीं कहता है 100% मतदान। किसी अमुक पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए कहना अपराध है। धमकाने में और प्रेरित करने में, धमकाना नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, नरेश मीणा के समर्थक महोदय आप मेरी बात ये सुन लीजिए, ठीक है? आप शिकायत कर दीजिए जाकर, जैसे मैंने पहले भी कहा, जिला निर्वाचन अधिकारी को करते हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग में जाकर दिल्ली जाकर कर देते हैं। आप जाकर नरेश मीणा के लिए दिल्ली भी दूर नहीं है, 12 से दिल्ली पहुंच जाते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, वो भाषा कौन सी थी साहब? कलेक्टर की हाथों की मेहंदी नहीं सूखने देंगे, मेहंदी उतार देंगे, ये कौन सी भाषा थी? उनके परिवार के लिए, उनके परिवार की किसी महिला के लिए यदि ये शब्द बोले जाते हैं, उनको मंजूर होता ये? सर कलेक्टर साहब को सुबह 9 बजे 10 बजे फोन कर दिया गया था कि मैडम यहाँ इस गांव में ये दिक्कत आ रही है, ये समस्या है और इस प्रकार से गांव बहिष्कार कर रहा है मतदान का, आप कृपया करके एक बार यहाँ इस गांव में पधारें। क्यों? तो कलेक्टर को क्या ईगो था कि वो उस मतदान उस गांव तक नहीं पहुंचे? कर देते ना, शिकायत कलेक्टर होने का मतलब क्या, वो भगवान हो गई जो उस गांव तक नहीं पहुंच रही है? क्या उसका दायित्व नहीं बनता उस गांव में जाके? आपकी फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, जिला निर्वाचन अधिकारी का दायित्व होता है मतदान की व्यवस्था करना। आप मतदान का अपने अधिकार का प्रयोग करते या नहीं करते, ये आपके हाथ में। और जहां तक बात कही कि एसडीएम ने मजबूर किया, उसने ये नहीं कहा कि अमुक पार्टी के पक्ष में मतदान, तब तो वो दंडनीय अपराध है। ये कहना मतदान करिए, हम छुट्टी देते हैं, हम प्रेरित करते हैं कि मतदान करो। निर्वाचन आयोग भी 100% मतदान करने के लिए अपने अभियान चलाता है, हम प्रेरणा देते हैं, हम इसके लिए आईसी प्रोग्राम करते हैं। मतदान के लिए प्रेरित करना उसका पदीय दायित्वों के अंतर्गत आता है। अगर ये कहा अमुक पार्टी के पक्ष में मतदान करो तो वो दंडनीय अपराध है। सस्पेंड करने की धमकी देकर कौन प्रेरित करता है? अनूप ठाकुर जी कुछ बोल रहे हैं, एक बार अनूप जी। मतदान के लिए जो है वो करना, वो उससे नहीं आता है सर। अगर किसी को नहीं तो आपका वर्षन है, उसने कहा सस्पेंड कर दूंगा, वो आपकी महिला जांच का विषय है। दीपक जी जो उसने धमकी दी है वो धमकी सबने सुनी है, लेकिन उसने ये नहीं कहा है कि अमुक पार्टी को आप वोट दीजिए। वो धमकी इसलिए नहीं थी, लेकिन चांटा मारना तो अपराध हो गया ना भाई। ऐसे चांटा मारना, किसने कहा था चांटा मारना अपराध नहीं है? उसने कोई धमकी थोड़ी दी है, उसने चांटा मार के अपराध किया है। विषय तो धमकी दिया नहीं थी। अनूप जी कुछ कहना चाह रहे थे आप, उसके बाद मैं जाऊंगा सुरेश जी के पास एक बार। मैं कहता हूं दीपक जी बड़ा जांच का विषय है, क्योंकि सरकारी नुमाइंदे कई सारे ऐसे हैं जो सरकार की कठपुतली बन के काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये भी जांच का विषय है कि एसडीएम
क्या करना चाह रहे थे, किसके पक्ष में मतदान कराना चाह रहे थे, इसकी भी जांच होनी चाहिए। ठीक है, नरेश मीणा ने थप्पड़ मार के अपराध किया, लेकिन अब दूसरी ओर ये देखने का भी विषय है कि प्रशासन और पुलिस ने भी आवेश में आके जिस तरीके आंसू गैस के गोले छोड़े, हवाई फायर किए, वहां कई लोग निर्दोष उसके शिकार हो गए, 9 घर जल गए। तो ये सारी चीजें एक जांच का विषय है। इस पूरे प्रकरण को एक तरफा नहीं ले जाना चाहिए, लेकिन ये नितांत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये पूरी सरकार का लॉ एंड ऑर्डर फेल है, चुनाव कराने में विफल। इस सरकार की जो कार्यशैली है, मैं कहता हूं कि कुछ नहीं कर पा रहे। आप देखिए कि ये चिंताजनक विषय तो ये है कि इतने सारे निर्दोष लोग इसमें शिकार हुए, इसका दंड किसको मिलेगा? और ये सरकार जिम्मेदारी नहीं लेगी। सरकार के लोग कह दें कि चुनाव आयोग का मामला था, ये उचित नहीं है। सरकार की ओर से अधिकृत जवाब नहीं है। एसडीएम ने क्या किया, उसकी भी जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। पता लगना चाहिए कि उसने किसके पक्ष में मतदान करने का प्रयास किया, इसमें क्या तकलीफ है। और आप देखिएगा ये अच्छा अनूप जी, मुझे ये बता दीजिए, जिसकी लाठी उसकी बहस होती है कि सरकारी नुमाइंदे उसकी दिशा में काम करने का प्रयास करते हैं। अनूप जी, जिसकी लाठी उसकी बहस वाला कहावत की बात करेंगे आप लोगों की सरकार होगी, आप लोगों भी दबाव बनाते होंगे। नहीं, कांग्रेस की मैं दीपक जी यही तो कह रहा हूँ कि ये अपनी अपनी मर्जी से अधिकारियों की पोस्टिंगें कराते हैं, अपनी अपनी मर्जी से जहां जिसको लगाना होता है चुनाव के पहले लिस्ट लगाते हैं ताकि वो अधिकारी उनके लिए काम करे। उनके निर्देशों की पालना कर रहे थे। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि जब जिसकी सरकार होती है वो सब यही करते हैं। किसी की सरकार ऐसी नहीं है दूध की खुली हुई। जिसकी सरकार आती है सब अपने अपने फायदे के लिए अपनी अपनी पोस्टिंग करवाते हैं, अपने अपने अधिकारियों को लगवाते हैं। उनके इशारे पे काम कर रहा हो, संभव है। इस चीज की जांच होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? आपका कहना सही है, जोशी साहब बढ़िया बात कर रहे हैं कि भाई अपना पसंदीदा अधिकारी लगाया हुआ होगा चुनाव में। जांच करवाने की मांग उठ रही है। साफ तौर पर आरोप ही लगाया कि एसडीएम सरकार के दबाव में काम कर रहे थे। कैसे सरकार के दबाव में? अब आप एसडीएम को थप्पड़ मारा जा रहा है, बोल रहे हैं कि सरकार के दबाव में। और फिर कह रहे हैं कि साहब अब ये देखिए बड़ी कार्यकर्ता पे दबाव डाला गया, वोट उस व्यक्ति ने अपराध किया। लेकिन आज अशोक गहलोत जी का खुद का स्टेटमेंट है कि ये जांच का विषय है कि कांग्रेस में ये शामिल कैसे हुआ। अशोक गहलोत जी का स्टेटमेंट है कि ये नरेश मीणा कांग्रेस में कैसे अनुप जी सुन लीजिए, मैं वापस आऊंगा आपके पास। कांग्रेस में किस तरह के लोगों को शामिल किया जाता है वो अशोक गहलोत जी खुद बता रहे हैं कि ये तो जांच का विषय है कि इसको कांग्रेस में किसने शामिल किया है। तो आप ये कांग्रेस वालों को खुद को सोचना चाहिए कि भाई इस तरह के लोगों को आपने शामिल कर रखा है जो इस तरह की कार्रवाई करते हैं। आज एसडीएम को थप्पड़ मारा तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी ना। अब सुनिए अनूप जी, देखिए अशोक गहलोत जी आज जोधपुर के दौरे पर आए थे, मुंबई से वापस मुंबई जाने का उनका कार्यक्रम था। जोधपुर में उन्होंने ये कहा है कि देवली उनियारा में एसडीएम को थप्पड़ मारने और इसके बाद मचे बवाल पर उन्होंने कहा है कि किसकी शय पर चुनाव में खड़ा हुआ, ये भी एक रहस्य है। नौबत क्यों आई, नरेश मीणा कांग्रेस में शामिल हो गया थे, तमाम बातें उन्होंने कही है। इसी से साबित होता है कि इनकी खुद की इंटरनल लड़ाई है आपस में। सुरेश जी, भारतीय जनता पार्टी ने भी समर्थन दिया था और एक बड़ी लंबी भारतीय जनता पार्टी में तो भैया और राजन हमारा में तो कैंडिडेट है, वो जीत रहा है भैया। अरे भारतीय जनता पार्टी ने तो कैंडिडेट खड़ा किया है हमारा और जीत रहा है वो तो। आप दिल्ली से ये तो आपका है, आपका कांग्रेस का प्रतिनिधि था, ये तो कांग्रेस का प्रतिनिधि था। भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना? अशोक गहलोत जी खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई हाँ ये कांग्रेस में है। साहब हो गए। अरे अशोक गहलोत जी क्यों है, आपके तो बड़े नेता है, पूर्व 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, वो खुद बोल रहे भैया। उसमें देखो आप उनका स्टेटमेंट क्या है। मोदी के करोड़ों रुपया माफ कर दिया सरकार ने। कौन सा करोड़ों रुपए माफ कर दिए, किसके कर दिए? फाइनेंशियल अपराध अरे किसके कर दिए ये तो बता दो। आप लोग तो पैसे खा खा के पता नहीं 1 रुपया चल के 85 पैसे भ्रष्टाचार में लगा देते थे। किसका माफ कर दिया? किसी का 1 रुपया माफ नहीं किया भैया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। किसी का भी नहीं किया। आप इधर उधर भटकाने की बात मत करो, बात इसकी करो। आप जवाब दे पाएंगे? जी ये तो राष्ट्रीय करने वाले लोग की हो गई डिबेट, राष्ट्रीय स्तर पर। समझ रहा हूँ योगेंद्र जोशी जी, मैं समझ रहा हूँ बिल्कुल। राष्ट्रीय स्तर की डिबेट हो गई तो विजय माल्या और जाना क्या क्या आगे। नहीं, जोशी जी क्यों नहीं आएंगे? योगेंद्र जोशी जी, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। मुझे सुरेश जी आरोप देखिए, अब एक बुनियादी सवाल जो लगातार जितेंद्र मीणा जी ने उठाया, नरेश मीणा के समर्थक ने उठाया, अनूप ठाकुर जी ने उठाया, वो ये है कि पुलिस ने कार्रवाई की तो इस दौरान जो बेगुनाह थे, जिन लोगों का इनोसेंट लोग थे, जिन लोगों को कोई मतलब नहीं था, उनके घरों को जला दिया गया। इस तरीके की बातें जलाया किसने दिया? पुलिस ने तो नहीं जलाया।
पुलिस पुलिस थोड़ी ने जलाया। जलाया सर, पुलिस ने जलाया। पुलिस ने कौन थोड़ी अपना जलाया। पुलिस केस ने के जलाया? गोले पुलिस छोड़े, के कहाँ से? वो तो जांच का विषय है। पुलिस ने जलाया या किसने जलाया वो तो जांच का विषय है। पुलिस से अब आप बताइए पुलिस ने जगाया ये कहाँ से वो केस हो गया? ये राष्ट्रीय पत्रिका की फ्रंट पेज की खबर है आप भाई। ये चीज है आप कि ये कहते तो नहीं जांच का जलाया। विषय है। ये तो जांच का विषय है कि किसने जलाया है, क्या है। जिसने जलाया उसको सजा मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। जिसने भी इस तरह जांच का कब कोई कृत्य होगी? किया तो निश्चित रूप से दूध का होगा। दूध, पानी का तो पानी कोई कब कमीशन होगा? बनाए, कोई कमीशन बना आपने दिया जब क्या जांच के लिए गिरफ्तार सरकार ने? कोई कमीशन बना दिया क्या? आज कोई बोर्ड गठित कर दिया क्या इसकी जांच करने के अरे लिए? अरे साहब सुनिए तो सही, आज ही कमिशन बन आचार जाए, संहिता लग रही है, आज ही कमीशन आचार बन जाए संहिता के तो बाद जांच नरेश मीणा को होगी। सजा भी आज ही हो जाए। साहब सही कह रहे हो, मैं समर्थन अरे करता हूँ सर, आपकी बात का। आचार संहिता का हाँ, आप तो तोड़ते जांच हैं। कब होगी फिर? जब ये सब मेल्ट हो जाएगा, जब जो आचार वहाँ संहिता सबूत के है बाद जो जांच होगी, खत्म हो उससे जाएंगे पहले तब जांच होगी क्या? जांच कब होगी? जांच तुरंत कर देगी क्या सरकार या कोई भी जांच न्यायिक तुरंत आयोग? होती है सर, बहुत सारे मौकों पे एसओजी गठित हुई है, बहुत सारे मौकों पे कमीशन गठित हुए हैं सर। आप तुरंत होती है जांच की जांच बात तो। कर रहे हैं, आप ये बोल सकते हैं कि जांच कमेटी बना दे। जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ ना सर, जांच कमेटी बना के जांच कीजिए। मैं यही बोल रहा हूँ सर। तो कर दीजिए सरकार से भाई, तो मांग आप पुलिस- लोग की पुलिस जांच ने कमेटी जो बना दीजिए। गुणवत्तापूर्वक कार्रवाई की है उसकी जांच तो की जाए। लेकिन आप लोगों को तो शायद सरकार पे, कानून पे एतबार ही नहीं है। जी सर, एक बार जांच कमेटी बना दी जाए, हो अब सकता है आप उसमें से कुछ अब आउटपुट- कल जांच कमेटी आउटपुट का कोई ऐसा मुखिया निकल बना दे, जाए आप कि उसके ऊपर हमला कर देंगे जाकर कि ठीक है साहब लीजिए, आप भी चाटा खा लीजिए, आपने भी अच्छी तरीके से काम नहीं किया। आप तो उस स्थिति में काम कर रहे हैं ना। प्रकरण है, जो हीट ऑफ द मूवमेंट हो, मैं उसके लिए पूर्ण बोल चुका हूँ कि हीट ऑफ द मूवमेंट प्रकरण है ये। किरोड़ीलाल जी वहाँ पहुंचे हुए हैं तो वो नेचुरली उनसे वार्ता हो रही होगी तो वो कुछ ना कुछ तो सरकार का पक्ष देंगे ही। आप एक्सेप्ट कीजिए कि सरकार कंप्लीटली फेल रही, पुलिस प्रशासन फेल रहा और उनके फेलियर का नतीजा गांव को भुगतना पड़ा। सिंपल एक जांच की मांग की जा रही है कि एक जांच बैठाई जाए उन लोगों के नेतृत्व में, चाहे वो रिटायर्ड जुडिशरी के लोग हो या फिर जेपीसी जैसा, वो हो सकता है कि जो विधानसभा में तमाम दल के जो है लोगों को शामिल करके एक जॉइंट डेलीगेशन जा सकता है या और किसी तरीके का मैकेनिज्म सरकार की तरफ से निकल सकता है। लेकिन इसमें जांच होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पूरा नैरेटिव एक तरफा सेट किया जा रहा है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे बीजेपी हो, सबने एक विलेन खोज लिया और वो नरेश मीणा के तौर पर उनको दिख गया है। लेकिन नहीं वो कोई खोज क्या कलेक्टर लिया? की भूमिका की विलनस कार्य किया है अरे साहब, वो जितेंद्र खोज क्यों मीणा जी, लिया भाई? जितेंद्र मीणा जी, आप बबूल बोके और मतलब खोज क्या लिया? मतलब इसका बात का क्या मतलब है खोज लिया? भैया आपने लोक सेवक के थप्पड़ मारा है कि नहीं मारा है? ये खोज उसके लिया। पश्चातवर्ती आप घटनाएं अपने उनकी जांच हो सकती है, के पक्ष में चले लेकिन ये गए। अपने आप में इस बात आपराधिक को है। क्यों ये नहीं केवल कह रहे कि निंदनीय नहीं है, जैसे दंडनीय है। किसी को धमका करके वो डराने यादव की बात- साहब, आप नहीं बहुत नहीं गलत पहले बातें तो मत पकड़े करिए। तो आप किसने आप लगाया? देखिए आप बोलिए ना कि घटना का किसने दो गाना पहलू को है। जलाया? घटना आप में इस बात को पश्चातवर्ती किसने हिंसा लगाई? हुई उसकी आप जांच हो 10 सकती है। घंटे आपकी तक- बातों जितेंद्र मीणा जी आप ये बता दीजिए, जितेंद्र मीणा जी आप ये बताइए, आप लोग कह रहे हैं कि लोगों के घरों को जला दिया गया, किसने जला दिया सर लोगों के घरों को? ये जांच हो सकती है। सुन लिया है कि नहीं हमें पुलिस ने जलाया सर। अनूप जी, जितेंद्र जी मुझे ये बता दीजिए, आप दोनों एक बारी बारी से बता दीजिए, आप लोग कह रहे हैं कि लोगों के घरों को जला दिया, किसने जला दिया साहब? पुलिस ने जलाया, जांच करो। किसने पुलिस जला ने दिया? जलाया, पुलिस ने, राजस्थान पुलिस ने। हाँ, तो आप एविडेंस दीजिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई भी सरकार नहीं, के बिल्कुल किसी को एविडेंस दिए जाएंगे, अगर पुलिस ने बिल्कुल जलाया, एविडेंस दिए कार्रवाई जाएंगे, होगी। अगर आप देंगे कोई आकर सबूत सामने बिल्कुल होगा, एविडेंस दिए जाएंगे। निश्चित रूप से अच्छा, कार्रवाई होगी। एसपी विकास लेकिन सांगवान, आप जहां तक जिस मेरी जानकारी है, एसपी विकास सांगवान, उनकी गाड़ी पे आप पथराव किसने कर दिया? आप जिस तरीके से आप पूरी घटना को थप्पड़ तक समेट करके रखना चाहते हैं, आप नहीं जानना चाहते कि किसने घर जलाए, किसने जानवरों को जलाया, किसने गोलियां चलाई, किसने आंसू गैस चलाया, उसमें कोई नहीं जाना चाह रहा है। साहब आंसू गैस तो आखिर भीड़ को इतनी तितर बितर दिक्कत करने के क्या लिए है? करना पड़ेगा ना। आपको इंतजार टोंक के करना शहादत अस्पताल की तस्वीरें भी सामने आई थी जब पुलिस वाले पिटकर वहां पर गए थे इलाज करवाने के लिए। बिल्कुल तो पुलिस पिटने के लिए थोड़ी है, एक तरफ तो पुलिस पिटेगी तो हम ये कहेंगे कि पुलिस के पास हथियार नहीं है, पुलिस ने घुटने टेक दिए अपराधियों के सामने। हम लोग किसी घटना को लेकर के चर्चा कर रहे हैं तो हमारे लिए जरूरी है कि हम जितेंद्र जी, और कंप्लीट वो आप रेशनल बात करो, अगर जो हम लोग बात पिक्चर गलत है देंगे वो तो वो गलत न्याय है। नहीं होगा। वो प्रत्याशी करें, आप चाहे एक सरकार तरफा की तरफ से नैरेटिव विलंब रहा हो, बिल्डअप देरी कीजिए रहा कि हो, नरेश कोई जिम्मेदार अत्यंत है। घटना आप हो तो जांच अधिकारी की करो। भूमिका की जांच कीजिए, पुलिस की भूमिका की जांच कीजिए, आप कलेक्टर की भूमिका की भी जांच कीजिए। आप जांच की मांग कि करने आप के लिए जब तक हमेशा इन स्वतंत्र भूमिकाओं को हैं। तय नहीं करेंगे और आप दीपक जी, ये जो इनका माइंड सेट है ना अधिकारियों का कि नेस्त नाबूद कर देंगे, कुचल देंगे, कुचल देंगे, नेस्त नाबूद कर देंगे, दमन कर देंगे, ये जो नीति है ना अधिकारी कर्मचारी की। मैं आऊंगा योगेंद्र जी, वापस आ रहा हूँ आपके पास। एक बार नरेश मीणा के समर्थक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये कुछ बोलना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं माइंड सेट आप लोगों का। मैं निवेदन कर रहा हूँ दीपक जी कि ये जो अधिकारियों की जो ये दमन चक्र की जो नीति है ना, नेस्त नाबूद कर देंगे, मिटा देंगे, खत्म कर देंगे, अच्छा, ये नीति
का ये परिचायक था। ये घटनाक्रम जो सामरवाद में हुआ, ये घटना जो ये आंसू गैस के गोले फेंके गए, जो गोलीबारी, जो आगजनी हुई, सारी ठीक है। अनूप ठाकुर जी कुछ बोल रहे हैं, पर उनकी बात भी सुन लीजिए, सुन लेते हैं एक बार, उसके बाद में जवाब देंगे। कर रही थी सरकार, दमन कराना चाह रही थी सरकार, दमन फैलाना चाहती थी, उसी से सब चल रहा है। ठीक है, ठीक है। नरेश मीणा के समर्थक महोदय, आप एक बार रुकिए, मैं अनूप ठाकुर जी के पास जा रहा हूं एक बार। अनूप जी। नहीं दीपक जी, मैं तो सिंपल सी बात ये कहना चाहता हूं, अगर ऐसी कोई घटनाक्रम हुई, नरेश मीणा ने थप्पड़ मार दिया तो अपराध कर दिया, ये समझ में आती है बात। लेकिन आप दूसरे पक्ष को देखिए कि नरेश मीणा ने थप्पड़ मार के अपराध किया, पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए था, लेकिन पुलिस और प्रशासन में भी वो खींच शिकार बना, तो वो भी जांच का विषय है। और इसमें कुछ शंका की बात नहीं है कि ये जो अधिकारी लगाए जाते हैं क्षेत्र के प्रतिनिधियों के पसंदीदा अधिकारी होते हैं, तो इस कार्यशैली को भी गंभीरता से जांचने का विषय है कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि दबाव में किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में मतदान कराने का प्रयास किया जा रहा हो, तो ये जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए जांच होनी चाहिए। चुनाव से पहले कौन कौन एसडीएम बदलवाते हैं, कौन कौन से विधायक, जांच इसकी भी होनी चाहिए। विषय पे बात होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। योगेंद्र जोशी जी। और राजस्थान की सरकार की अकर्मण्यता, राजस्थान सरकार की फेल्योरनेस स्पष्ट नजर आ रही है। कोई मंत्री या मुख्यमंत्री इस मामले में बोलने को तैयार नहीं, कोई जवाब देने को तैयार नहीं। इन्होंने कौन सी कमेटी बनाई, कौन सी जांच के लिए पहल करी, कौन सी कार्यवाहियां करी, कोई कुछ नहीं कर रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, जांच होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए। अगर एक व्यक्ति अपराध करता है तो क्या पुलिस भी अपराध करेगी? पुलिस भी कानून हाथ में लेगी। आपने भी लंबी ड्यूटी की है योगेंद्र जोशी जी, आपने भी उस इलाके में, उस संभाग में ड्यूटी निभाई है जहां पर ये नरेश मीणा जाके रहने वाले 12 के, आप कोटा में भी लंबे वक्त तक नौकरी करके आए हैं, उसके अलावा भी एडिशनल एसपी के पद से आप बाद में रिटायर्ड हुए। लेकिन क्या पुलिस ऐसा भी करती है क्या, ये बता दीजिए मुझे। इस मामले में भी पुलिस की भूमिका रही है कि जो लोगों के घर है उनको जला दिए गए हों गुस्से में आकर? देखिए दीपक जी, मैंने क्या कहा, जब प्रशासन जाति और धर्म के आधार पर पोस्टिंग होने लग जाती है तो इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप जरूर होंगे किसी भी सूरत में। हमारे नहीं योगेंद्र जी, पुलिस कहा है कि कार्रवाई कर सकती है। प्रशासनिक अधिकारियों की जो पोस्टिंग्स होती हैं ये राजनीतिक दलों के हाथ में नहीं होनी चाहिए। ये 5 सदस्यों की एक पीठ बननी चाहिए जो गंभीर प्रकृति के, जो बड़े अच्छे व्यक्ति हों, जो संजीदा व्यक्ति हों, नॉलेजेबल व्यक्ति हों, 5 जिसमें न्यायाधीश हो, पुलिस का अधिकारी हो, राजनेता हो, उसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स हो, और वो इन अधिकारियों की पोस्टिंग्स वगैरह करे। लेकिन होता क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट कितना ही कह दो, ये सुनते नहीं है राजनीति लोग। ये तो अपने राजनीति की स्वार्थ पूर्ति के लिए अपने अपने अधिकारियों को अपने बंगले के बाहर चक्कर कटवाते साहब, है ना? अकर्मण्य हो तो भी लगाएंगे उसको। अधिकारियों को अपने बंगले के बाहर चक्कर कटवाते हैं, ठीक है, मेरे इलाके में इनको सीआई लगा दीजिए, उनको डिप्टी लगा दीजिए, उनको एसडीएम लगा दीजिए। आंशिक सत्यता इसमें, मैं ये कह रहा हूँ कि आज से 30 साल पहले, प्रतिशोध में कार्रवाई आज से 20 साल पहले इस प्रकार से पोस्टिंग नहीं हुआ करती थी, जो पोस्टिंग सब होती है। सिंह जी भी एक सवाल पूछ रहे हैं, पोस्टिंग भी प्रतिशोध में पुलिस की कार्रवाइयां होती है क्या? क्या पुलिस की कार्रवाई योगेंद्र जी प्रतिशोधात्मक होती है क्या? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। अरे पुलिस की कार्रवाई तो प्रतिशोधात्मक बिल्कुल नहीं होती, बस बात ये। लेकिन राजनीति वो सही है, आप फर्स्ट पार्ट आपका बिल्कुल सही है। हाँ, राजनीतिक होती है, ये पक्की बात है, 100% है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब तो किसके इशारे पे हुई है इसकी गर्ग जांच का विषय तो साहब, बताना किसके आप इशारे काफी पे। मौन है आज। मुझे बताइए कि अब क्या सरकार का आगे का फैसला क्या होगा? क्या सरकार वाकई में कोई इस पूरे मामले को लेकर कोई कमेटी बनाएगी? सरकार ने तो संज्ञान में ले लिया, सरकार कार्रवाई करेगी, जो भी दोषी है उनके निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। भाई आज इतना बड़ा अपराध हुआ है, एसडीएम को थप्पड़ मारा गया है। देखिए चुनाव के टाइम पे किसी भी अधिकारी को इस तरह से, भाई अगर मान लो अधिकारी ने कोई गलत काम किया तो निश्चित रूप से उसकी शिकायत होनी चाहिए चुनाव आयोग। और आजकल तो चुनाव आयोग में मोबाइल पे तुरंत कार्रवाई होती है,
लेकिन जो ये थप्पड़ मारने की जो दीपक घटना जी, बोली निंदनीय है, कोशिश ये पूछो, तो चुनाव जो आयोग का घटना हुई है गठन निश्चित कैसे रूप से होगा? उस पर कार्रवाई चुनाव होगी। आयोग इसके बाद में जो घटना हुई है उसके ऊपर भी जांच का विषय है, वो भी जांच होगी कि जिसकी भाई क्या सरकार चीज है, तो होती उसके है, हिसाब से। विरोधी पक्ष के लोगों को कैसे पकड़ पकड़ के ले जाते हैं चुनाव और आयोग बंद के कर देते गठन हैं, में तो ये क्या होता है? विपक्ष के लोगों को तो आपने बिठाना भी बंद कर दिया है। चुनाव अरे आयोग वो का गठन पूछो ना अशोक गहलोत जी से, वो क्या कह रहे हैं, क्यों इनको किस वजह से वो वहां पे खड़ा किया गया था, अरे उनको सुरेश कांग्रेस में गर्ग जी, शामिल किया गया चलिए था। देखिए, अशोक बहुत गहलोत जी का बहुत मुझे लंबी डिबेट हो गई, स्टेटमेंट बहुत आ लंबी रहा है। डिबेट हो गई। लेकिन बोलिए। मुझे सुरेश गर्ग जी, मुझे ये बता दीजिए, जैसे आपके यहाँ पर जब कभी नरेश मीणा रहे हो या नरेश मीणा सरीखे लोग रहे हो, जब इस तरीके के जो नए नए युवा आते वैधानिक हैं संस्थाएं जो अपनी बनाई। राजनीति चमकाने के लिए छात्र राजनीति में ऐसी हरकतें करते हैं, उसके बाद में हमको लगता है कि बड़े तौर पर ही उभर कर सामने आएंगे और हम उन्हें पार्टियों में शामिल कर लेते हैं। बंद होनी चाहिए कि परंपरा देखो पार्टी? हमारे यहाँ तो अनुशासन वाली पार्टी है हमारी, तो भारतीय जनता पार्टी तो अनुशासन में रहना सिखाती है। जो आदमी अनुशासन में रहता है वो भारतीय जनता पार्टी में रहता है, जैसे अनुशासन से कैलाश बाहर होता है तो वो विजयवर्गीय चला के जाता सुपुत्र ने भी है। नहीं तो एक्शन लिया ना फिर। आयोग में ऐसे होता है, कैलाश आयोग में विजयवर्गीय जी ऐसे के होता है। बेटे ने, आप ये देखिए कि एक मंत्री के बेटे ने अगर इस तरह का, और शायद वो एमएलए भी थे, और इस तरह का है तुरंत कार्रवाई हुई है। और तो हमारे यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है इन चीजों का। चैनी वो तो अरे तो सुरेश जी, हो रहा है ना। इसलिए हमारे यहाँ पे अनुशासन का चुनाव पाठ आयोग के पढ़ाया जाता गठन की है। प्रक्रिया लेकिन ये तो आपके कांग्रेस की केंद्र प्रवृत्ति सरकार ने है, बदल कांग्रेस दी। में होता है कि किस आज तरह के के नेताओं अनूप ने ठाकुर बदल जी, दी। अनूप ठाकुर जी, ये तो कह रहे हैं हमारे यहाँ तो अनुशासन वाली पार्टी है, तो आप लोग भी ऐसी कोशिश करेंगे क्या? कौन सा अनुशासन है? कहाँ इनके यहाँ अनुशासन बता दीजिए। किरोड़ी मीणा जी कौन सा अनुशासन बता रहे हैं? बोलता है किरोड़ी मीणा जी कह रहे हैं मैं अनुशासन मंत्री कहाँ नहीं से हो हूँ। गया? बता दीजिए आप। किरोड़ी मीणा जी उप कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री मंत्री जी को नहीं बोला हूँ। है ना, मुझे उप पता नहीं मुख्यमंत्री है, को बोला है मैं ना सरकारी वाहन कि का उपयोग नकारा नहीं करता हूँ। निकम्मा, उनके किस भाई तरह को की दिल भाषाओं मिल का जाता है। इस्तेमाल किया जो उस टाइम पे प्रदेश जाने अध्यक्ष वाले थे। लोगों को- एक मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष को इस तरह का बोला जाता है कि नकारा निकम्मा, ये शोभा देता है एक क्या? बड़ी लंबी ये आपके फहरिस्त यहीं पे है, चलता भैया, भारतीय छोड़ जनता पार्टी दीजिए में इन नहीं चलता बातों ये को। चीजें। आपको लाइन से गिनाना शुरू करूंगा। कौन से अनुशासन की बात करते हो भाजपा में? आत्मचिंतन ठीक है, करिए ठीक है, लोग जी। ठीक है, ठीक है। जितेंद्र मीणा जी, तार तार आपकी कर पार्टी दिया। देखिए नई पार्टी है, देखो, नई पार्टी देखो, है, आप दीपक नई जी, ये इबारत तो लिखने भाई के लिए राजनीति में आए हैं। खेल रहे जी, आप लोग कोशिश करेंगे? इनकी बात का बुरा मत मानो। जितेंद्र मीणा जी, ये आपको तो आवाज मिल रही है मेरी? हम तो ये पढ़ते आए हैं। एक बार बाकी विधायक सबकी ऑडियो डाउन मतदान करिए, करके जितेंद्र मीणा जी तक मुख्यमंत्री मेरी आवाज बनाते। पहुंच पाए। जितेंद्र मीणा जी, आपको यदि मेरी आवाज मिल पा रही है तो आपकी पार्टी नई नई राजनीति में आई है, नई इबारत लिखने के लिए आई थी, स्वच्छ राजनीति करने के लिए आई थी। अब आप लोग कोशिश करेंगे कि भविष्य में नरेश मीणा सरी के लोगों से दूरी बना ले, हाथ जोड़ लें साहब कि हम नहीं देंगे आपको समर्थन, कोई बात नहीं, एमएलए कम ले लेंगे, एमपी कम ले लेंगे। ये इस तरह की घटनाओं का कोई भविष्यवाणी तो होती नहीं, और हम कोई भविष्य वक्ता भी नहीं है कि हम किसी के बारे में भविष्य में ये तय कर पाए कौन कैसा बिहेव करेगा, ये तो एक अलग चीज है। लेकिन देखिए, हम पहले दिन से जब से हमारी पार्टी बनी है, इस बात को लेकर के हम बहुत सजग रहते हैं कि कोई भी किसी भी तरीके का व्यक्ति जिसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है, कोई सीरियस आपराधिक रिकॉर्ड है, तो हम उससे अपने आप को थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके चलने वाले लोग हैं। तो पहले हम बहुत स्वच्छ राजनीति करने वाले लोग हैं, तो इसलिए हम इस बात को, एक चीज तो क्लियर कर रहे हैं। दूसरी चीज, ये बहुत जरूरी है कि जिस तरीके का माहौल आज की तारीख में राजस्थान में है, 7 इलाकों में 7 विधानसभा क्षेत्रों में मामला था, लेकिन ये सरकार सिर्फ 7 विधानसभाओं के उपचुनाव तक शांति से नहीं करवा पाई। एक क्षेत्र में तो एकदम से जला दिया पूरी तरीके से, हम कहें, जहां सरकार कंप्लीटली विफल रही है। यहाँ सरकार की भी जो भूमिका है उसकी चलिए, ठीक है, ठीक है। जितेंद्र जी, मेरे पास देखिए बहुत कम वक्त बचा है। जगरूप सिंह जी, आपकी टिप्पणी। मैं यही कहना संक्षिप्त चाहूंगा टिप्पणी। कि राजनीतिक भविष्य तलाश करने के लिए इस तरह की घटनाओं से वर्तमान नई पीढ़ी को गुरेज करना चाहिए। घटनाओं की समग्रता में ये अभद्रता और हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं है, और अगर कोई घटनाएं हुई हैं तो सक्षम स्तर से उसकी जांच कभी भी कराई जा सकती है। अगर उसके पश्चातवर्ती घटनाओं से किसी को द्वेष है, किसी को आपत्ति है, या किसी को किसी पे दोषारोपण करना, तो इसके लिए पूरी व्यवस्था है और उसमें पद सोपान बनाओ, वहां अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, योगेंद्र जोशी जी, बहुत आखिरी संक्षिप्त टिप्पणी आपकी। मैं तो ये कहूंगा हमारे आदरणीय सभी राजनीतिक दलों को कि अगर खुद कुछ करते हैं, जैसे सोच हुए खाके बिल्ली हज को चली, मतलब ये इस तरह की जो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं ये उचित नहीं है। ये जिनकी सरकार होती है वो भी इस प्रकार से करते हैं, और जिनकी सरकार नहीं होती है वो उनकी आलोचना करते हैं। मेरा निवेदन ये है कि सरकारी कर्मचारियों को कभी भी राजनीतिक दलों के हिसाब से पोस्टिंग्स करना बंद कर दें। आज से 20 साल पहले जो स्थिति थी
कि जिनकी पोस्टिंग्स जो करते थे, इस प्रकार से कोई भी राजनीतिक दल, मैंने बीजेपी शासन में भी नौकरी की, वहीं कांग्रेस शासन में भी एसएचओ रहा। अगर मेरी पोस्टिंग कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति कराता तो शायद मेरे भी गाल पे चांटे पड़ते। तो मैं ये कह रहा हूं सबसे कि इस प्रकार की राजनीतिक पोस्टिंग से बचें, काम के आधार पर आदमी की पोस्टिंग करें, और अगर वो व्यक्ति नकारा है तो उसे सजा दें। उसके लिए कानून में प्रावधान है, एडमिनिस्ट्रेटिव कानून में प्रावधान है, उससे उसको सजा दें। ठीक है, चलिए सर, चलिए सर। नरेश मीणा के समर्थक भी हमारे साथ जुड़े हुए, इनकी भी आखिरी टिप्पणी ले लेते हैं। साहब माफी मांग रहे हैं नरेश मीणा की तरफ से आप? जी सर, मैं ये कहना चाह रहा था सर कि एसडीएम साहब और जो कलेक्टर मैडम मौके पर नहीं है, ये उसका क्या कारण है? एक जांच कमेटी बना दी जाए और एसडीएम के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन की। अरे साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कलेक्टर और एसडीएम साहब नहीं गए आपके कहने पे, नरेश मीणा के कहने पे, तो नरेश मीणा कोई मुख्यमंत्री तो है नहीं कि उनके कहने पे तुरंत पहुंच जाए, ठीक है, लेकिन क्या थप्पड़ जड़ देंगे उनके यहाँ पर पहुंचकर? मैं ये पूछ रहा हूँ, हाथों की मेहंदी सुखाने का ऐलान कर देंगे? नरेश मीणा ने थप्पड़ जड़ा, उसके लिए राजस्थान पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। मैं ये पूछ रहा हूँ, माफी मांग रहे हैं क्या नरेश मीणा की तरफ से आप? नरेश मीणा की तरफ से माफी मांग रहे हैं क्या आप? मैं ये कह रहा हूँ सर, राजस्थान पुलिस ने नरेश मीणा को आज गिरफ्तार करके कस्टडी में कर लिया है और उसको न्यायपालिका उचित सजा दे देगी। मेरा निवेदन दूसरा था कि क्या एसडीएम साहब ने जो गलती की, क्या उस मतदाता जांच होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी मांग करता हूँ जांच होनी चाहिए। मैं भी ये मांग करता हूँ जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले की। निर्वाचन आयोग सरकार कोई कार्रवाई करेगी? बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का। जगरूप सिंह यादव जी, पूर्व कलेक्टर जयपुर, पूर्व आईएएस अधिकारी, आपका बहुत शुक्रिया। सुरेश गर्ग जी, बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी बहुत शुक्रिया। योगेंद्र जोशी जी, पूर्व आरपीएस अधिकारी, आपका भी बहुत शुक्रिया। अनूप ठाकुर जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, आपका भी शुक्रिया। प्रोफेसर जितेंद्र मीणा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीएपी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और नरेश मीणा के जो समर्थक हमारे साथ जुड़े थे उनका भी बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर देखिए, अब बातें जो है, आरोप जो है दोनों तरफ से लग रहे हैं। एक पक्ष ये कह रहा है कि प्रशासन ने जो कार्रवाई थी वो लेट की और साथ में अत्याचार प्रशासन का देखने को मिला। तो ऐसे में जांच इस मामले की भी हो जानी चाहिए, क्योंकि नरेश मीणा ने जिस तरीके से थप्पड़ जड़ा एक एसडीएम पर, उसको लेकर चारों तरफ से आलोचना नरेश मीणा की फिलहाल हो रही है। ऐसे में कानून कब इस पूरे मामले में न्याय करते ही अपने आप एक बड़ा विषय है। फिलहाल प्रश्नकाल में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।